दोस्तों, अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि महारथी कौरव और वीर एकलव्य में कौन ज़्यादा महान और शक्तिशाली था। क्या एकलव्य महारथी कौरव को कवच कुंडल सहित मार सकता था? क्या एकलव्य के पास कौरव से अधिक शक्तिशाली दिव्यास्त्र थे? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कौरव और एकलव्य में कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और महान योद्धा था। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये दोनों वीर महाभारत के समय के द ग्रेटेस्ट वॉरियर थे। इसमें कोई शक नहीं था कि इन जैसे योद्धा ना तो कभी हुआ था और ना ही कभी होगा। लेकिन हाँ, इनके धनुर्विद्या, युद्ध कौशल और ज्ञान का कंपैरिजन अवश्य कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं एकलव्य की। एकलव्य निषादों के राजा हिरण्यधनु का पुत्र था, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो निषादों का राजकुमार था और उन्हें एक महान धनुर्धर बनना था। जब उसने गुरु द्रोणाचार्य को देखा तो उनसे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने मन ही मन गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया। उसने गुरु द्रोण से जाकर कहा कि हे गुरुदेव, मैं आपसे धनुर्विद्या का ज्ञान पाना चाहता हूँ। लेकिन एक निषाद का पुत्र होने के कारण गुरु द्रोण ने एकलव्य को धनुर्वेद का ज्ञान देने से मना कर दिया। लेकिन एकलव्य तो गुरु द्रोण को अपना गुरु मान चुका था। उसने जंगल में जाकर अपने गुरु की प्रतिमा बनाई और उसी प्रतिमा के सामने अभ्यास करने लगा। एकलव्य ने पूरी शक्ति के साथ धनुर्वेद का अभ्यास किया और उसने अपने आप को शक्तिशाली योद्धा बना लिया। यहाँ तक कि उसने अर्जुन से पहले शब्दभेदी बाण चलाना तक सीख लिया था। जब यह बात अर्जुन को पता चलता है तो अर्जुन दौड़े दौड़े गुरु द्रोण के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपने तो कहा था कि मैं सबसे शक्तिशाली योद्धा बनूंगा, फिर आपका यह दूसरा शिष्य एकलव्य तो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है। फिर जब गुरु द्रोण एकलव्य की युद्ध कला को देखते हैं तो वो भी हैरान रह जाते हैं। फिर गुरु द्रोण कहते हैं कि तुमने मुझे गुरु बनाया है, इसलिए तुम मुझे गुरु दक्षिणा दो। तब एकलव्य कहता है कि आपको जो चाहिए वो मांग लो। इसी बात का फायदा उठा करके द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य के अंगूठा कट जाने के बाद भी उन्होंने अपने 2 अंगुलियों से बाण चलाना सीख लिया था। एक किंवदंती के अनुसार एकलव्य को गुरु द्रोण से स्वप्न के द्वारा दिव्यास्त्रों का ज्ञान मिला था, फिर भी वो पहले जैसा योद्धा नहीं था। इसके बाद वो छेदी नरेश जरासंध के सेना में सेनापति के रूप में शामिल हो जाता है। जरासंध वही योद्धा है जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण को मथुरा छोड़कर द्वारका जाना पड़ा था। उसी जरासंध ने एकलव्य को अपना सेनापति चुना था। तो सोचिए कि एकलव्य की धनुर्विद्या उस समय में कितना अद्भुत और शक्तिशाली था। जब जरासंध एकलव्य को लेकर श्री कृष्ण जी के साथ युद्ध करने गए थे, तब एकलव्य का मुकाबला कर सके ऐसा कोई योद्धा वहां नहीं था। एकलव्य अपनी धनुर्विद्या दिखा रहे थे और सभी सैनिकों को बहुत बुरी तरह मार रहे थे। अंत में श्री कृष्ण जी वहां पर आ जाते हैं और एक भीषण संग्राम के बाद भगवान श्री कृष्ण जी को अपने सुदर्शन चक्र की सहायता से एकलव्य का वध करना पड़ जाता है। दोस्तों, आप खुद ही सोचिए कि जिसका वध स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी को अपने सुदर्शन चक्र से करना पड़ा था, वह योद्धा कितना महान और शक्तिशाली था। एकलव्य के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारे ही कल्याण के लिए द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उनका अंगूठा कटवा दिया था। अगर एकलव्य का अंगूठा नहीं कटा होता तो एकलव्य को दुनिया में कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर पाता। एकलव्य अपने धनुष को लेकर जंगलों में घूमता रहता और वो दूसरा परशुराम कहलाता। तो दोस्तों, अभी आप सोचिए कि जिस एकलव्य की तुलना भगवान परशुराम जी से किया गया हो, वह कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैंने तुम्हारे ही कल्याण के लिए एकलव्य का वध कर दिया था। अगर एकलव्य जीवित होता तो
वीर एकलव्य और महारथी कर्ण दोनों मिलकर दुर्योधन की रक्षा करते और उस समय दुर्योधन को हरा पाना असंभव हो जाता। अब बात करते हैं महारथी कर्ण के बारे में। तो महारथी कर्ण भगवान सूर्य नारायण के अंश थे, इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो देवपुत्र थे और उनके गुरु स्वयं भगवान परशुराम जी थे। कर्ण को अपने गुरु परशुराम जी पर बहुत ही ज्यादा निष्ठा थी। उन्होंने अपने गुरु की बहुत सेवा की थी, जिससे प्रसन्न होकर परशुराम जी ने अपने परशु को छोड़कर उन्हें एक एक करके सभी प्रकार के दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया था, जिसमें भगवान शंकर जी का दिव्यास्त्र और भगवान ब्रह्मा जी के सभी दिव्यास्त्र शामिल थे और साथ ही गुरु परशुराम जी द्वारा निर्मित अजय भार्गवा अस्त्र भी था। इस अस्त्र को भगवान परशुराम जी ने केवल कर्ण को ही दिया था। यही वो दिव्यास्त्र है जिसके डर से अर्जुन रणभूमि छोड़कर भागने को मजबूर हो गए थे। इसके अलावा भगवान परशुराम जी ने उन्हें अपना दिव्य विजय धनुष भी प्रदान किया था, जिसके होते हुए कर्ण अजय हो गए थे। महारथी कर्ण के पास जन्म से प्राप्त दिव्य कवच कुंडल था, जिसका निर्माण अमृत से किया गया था। इसके होते हुए कर्ण को तीनों लोकों में कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर पाता और यह बात भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं अर्जुन से कहा था कि अगर कर्ण के पास उसका कवच कुंडल होता तो तुम अपना गांडीव लेकर और मैं अपना सुदर्शन चक्र लेकर जाते तो भी महारथी कर्ण को परास्त नहीं कर सकते थे। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एकलव्य के अस्त्र भी कर्ण के कवच कुंडलों के सामने फीके थे और इसी कारण देवराज इंद्र ने महारथी कर्ण से उनका दिव्य कवच कुंडल मांग लिया था। जरा सोचिए कि महारथी कर्ण से इंद्रदेव कितना डरते और जलते थे। बार बार देवताओं द्वारा कर्ण के साथ ही क्यों छल किया गया। इंद्रदेव के कारण पहले गुरु से श्राप मिला, इंद्र ने कवच कुंडल छीन लिए और भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत के युद्ध के समय कर्ण पर अपनी माया का प्रयोग किया ताकि वो अर्जुन को ना मार सके। युद्ध से पूर्व ही उन्हें बताया गया कि वो कुंती पुत्र हैं ताकि कर्ण चाहकर भी पांडवों को न मारे। फिर कुंती ने भी दान में मांग लिया कि वो किसी भी पांडवों को न मारे। फिर युद्ध के समय जब वो निहत्था थे, उस अवस्था में अर्जुन कर्ण को मार गिराया था। इन सब तथ्यों को देखें तो महारथी कर्ण को एकलव्य तो क्या अर्जुन से भी महान और शक्तिशाली था। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट्स करके जरूर बताएं।